गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 13 काल का अध्ययन करेंगे। काल के बारे में तो बच्चों आप सभी जानते होंगे कि काल क्या होता है। काल का मतलब होता है समय। ठीक है, अब समय कौन सा? एक तो जो चल रहा है वह वर्तमान काल कहलाता है, और जो गुजर चुका है, ठीक है, जो काम हम कर चुके हैं वह होता है कौन से काल में होता है? वह भूतकाल में होता है। और जो काम हम करेंगे, यानी कि अभी हमने किया नहीं है, उस काम को आगे आने वाले समय में करेंगे, तो उस काल को हम कहेंगे भविष्यत काल। तो बच्चों, इस पाठ को शुरू करते हैं और काल के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। काल का अर्थ है समय। प्रत्येक घटना या कार्य किसी न किसी समय में घटित होता है। जैसे आपकी पुस्तक में आप देखोगे तो कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे कुछ वाक्य लिखे गए हैं। तो उन वाक्य के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल किस तरीके से होते हैं। पहला जो चित्र है उसके नीचे एक वाक्य लिखा हुआ है, मैंने यह पुस्तक कल खरीदी थी। यानी कि वो जो काम इसमें हो रहा है पुस्तक खरीदने का, वह जो कल निकल चुका है, ठीक है, था, थी, थे, ये किसके उदाहरण है, मतलब किसको दर्शाते हैं? ये भूतकाल को दर्शाते हैं। तो ठीक है, मैंने यह पुस्तक कल खरीदी थी, तो काम वो कर चुका है, तो यहाँ पर होगा यह भूतकाल। बच्चे, जो आगे का जो चित्र है उसमें बच्चे खेल रहे हैं, नीचे वाक्य लिखा हुआ है बच्चे खेल रहे हैं, यानी कि अभी तक ही खेल रहे हैं, वो हमारी आंखों के सामने वो काम को कर रहे हैं, तो यह होगा कि काम चल रहा है अभी, तो यह वर्तमान काल होगा। अगला वाक्य है, हम कल मथुरा जाएंगे। यानी कि कल, यानी कि जो आएगा, जाएंगे, अभी गए नहीं हैं ना ही जा रहे हैं, यानी कि अभी हम जाएंगे, उसकी संभावना है कि हम जाएंगे, तो यहाँ पर भविष्यत काल होगा। उपरोक्त वाक्यों में काम के अलग अलग समय पर होने की जानकारी मिल रही है। खरीदी थी क्रिया से बीते हुए समय, खेल रहे हैं क्रिया से वर्तमान समय, तथा जाएंगे क्रिया से आने वाले समय का बोध हो रहा है। ये सभी क्रियाएं क्रिया के काल अथवा समय की सूचना दे रही हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं परिभाषा कि काल की क्या परिभाषा होती है। क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। ठीक है, और बच्चों यह परिभाषा आपको याद करनी है। अब है काल के भेद। काल के कितने प्रकार हैं, काल को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्यत काल। ठीक है, सबसे पहले हम भूतकाल को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले भूत का मतलब होता है बीता हुआ। काल प्लस समय अर्थात बीता हुआ समय। भूत का मतलब हुआ बीता हुआ और काल का मतलब है समय, यानी कि बीता हुआ समय। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे चित्र दिए गए हैं आपकी पुस्तक में, पहला और उसके नीचे कुछ वाक्य लिखे। पहला जो वाक्य है वह है, मैं यह पुस्तक आगरा से लाया था। ठीक है, वो आगरा गया था और वहाँ से क्या खरीद के लाया था? पुस्तक। तो वो एक काम कर चुका है। ठीक है, यहाँ पे क्रिया भूतकाल में हो रही है। ठीक है, आगे का जो वाक्य है, चाचा जी प्रयागराज एक्सप्रेस से हैदराबाद गए, यानी कि वो जा चुके हैं। ठीक है, तो ये सारा जो समय इसमें दिखाई दे रहा है, पता चल रहा है हमें कौन से समय की घटना है ये, तो यह है भूतकाल की घटना है। इन वाक्यों में लाया था और गए शब्दों से क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध हो रहा है, अतः यह भूतकाल की क्रियाएं हैं। अब पढ़ेंगे हम दूसरा वर्तमान काल। वर्तमान अर्थात चल रहा समय, जो अभी चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, यानी कि अभी वो कार्य को कर रहे का निरंतर हो रहा है। दूसरा है माली पौधे लगा रहा है, यानी कि वो काम कर रहा है, क्रिया अभी हो रही है। इन वाक्यों में उड़ा रहे हैं और लगा रहे हैं शब्दों से क्रिया के चल रहे समय में होने का बोध हो रहा है, अतः ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। तो बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा भूतकाल और वर्तमान काल। अब हम पढ़ेंगे भविष्यत काल।
भविष्यत अर्थात आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, जो समय आएगा। ठीक है, क्रिया कौन से काल में होगी? जो अभी आने वाला है, हम जिस कार्य को आने वाले समय में करेंगे उसको हम भविष्यत काल कहते हैं। वाक्य पढ़ लेते हैं, चित्र दिए गए हैं, उनके नीचे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। उदाहरण है, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगी। यानी कि कोई बच्ची है, वह सोच रही है कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और क्या बनूंगी? डॉक्टर बनूंगी। तो डॉक्टर बनेगी कब बनेगी? आने वाले समय में बनेगी वो। ठीक है, कल मेरी चाची जी आएंगी। आएंगी मतलब आई नहीं है, ना ही वो आ रही है, बल्कि आएंगी। यानी कि जो आने वाला कल है उसमें वो आएंगी। तो ये काम कब होगा? भविष्यत काल में होगा। इन वाक्यों में बनूंगी तथा आएंगी शब्दों से क्रिया के आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है। अतः भविष्यत काल की ये क्रियाएं हैं। याद रखिए, जो क्रियाएं सदा होती हैं या की जाती हैं वे वर्तमान के अंतर्गत आती हैं। जैसे सूर्य पूर्व की दिशा में उदय होता है। समझ में? ये याद रखने वाली बात है बच्चों, इसको याद रखना। जो क्रियाएं सदा होती हैं या की जाती हैं वे वर्तमान के अंतर्गत आती हैं। जैसे जो काम निरंतर होता ही है। ठीक है, जैसे सूरज का उगना, सूरज का छिपना, तो ये हमेशा होने वाला काम है। तो ये कौन से काल में होगा? ये वर्तमान काल में होता है। जैसे सूर्य पूर्व की दिशा में उदय होता है। समझ में आया बच्चों? आपका ये काल नामक जो अध्याय था ये समाप्त हो गया है और हमने पढ़ा इसमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल को। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा कि भूतकाल जो समय बीत चुका है, वर्तमान काल जो समय चल रहा है और भविष्यत काल कौन सा होगा? जो अभी आएगा। ठीक है, तो एक बार हम दोहरा लेते हैं कि हमने इसमें क्या पढ़ा। क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। यह काल की परिभाषा है। आपको इसको याद करना है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ इसको मैं। क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। मैंने इन तीनों कालों के बारे में आपको विस्तृत रूप से बता दिया है। आप एक बार और पढ़िएगा इनको। फिर बीता हुआ समय क्या कहलाता है? बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है। बताया था मैंने अभी आपको कि जो समय जा चुका है, जो समय गुजर चुका है या निकल चुका है, हम किसी कार्य को कर चुके हैं, वह कौन से काल में होगा? वह भूतकाल में होता है। चल रहा समय वर्तमान काल कहलाता है। जो समय चल रहा है, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये कौन सा काल में हो रही है घटना? यह वर्तमान काल की है, क्योंकि यह इसमें निरंतरता है, अभी यह चल रही है। ठीक है, तो यह चल रहा समय वर्तमान काल कहलाता है। तो बच्चों, आपका यह पाठ आज समाप्त होता है। अब हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। धन्यवाद।